तो वीडियो की शुरुआत में हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर युवान सुवांग सभी लोगों से खरी होती है। आज रात के ऑक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और चलिए इस ऑक्शन को शुरू करते हैं। जिसके बाद हमें वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि युवान सुवांग से पूछ रहा होता है कि आखिरकार ऑक्शन में मून ड्यू कब आएगा। जिसपे युवान सुवांग हैरान होते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, क्या आप मून ड्यू हर्ब को खरीदना चाहते हैं? यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन ट्रेजर हाउस केवल ऑक्शन को होस्ट करता है। हम आपके लिए इसे नहीं खरीद सकते, यह हमारे नियम के खिलाफ है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं। जिसके बाद युवान सेन घबराते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मेरा इरादा तो मिस्टर सेन को अपने काम काज के तरीके को समझाना था, लेकिन लगता है उन्होंने इसे गलत समझ लिया। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, यह मेरे कहने का मतलब नहीं था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे बुरा नहीं माना। जिसके बाद युवान सेन हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, मून ड्यू हर्ब मेरिडियन वसल को खोलने और स्पिरिचुअल एनर्जी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। कल्टीवेशन के मामले में आप हम सभी से कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसे अपने लिए चाहते हैं तो मून ड्यू हर्ब आपको कोई फायदा दिला पाएगा। जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मुझे किसी की जान बचाने के लिए इसकी जरूरत है, और वैसे क्या आप जिनसिंग हर्ब के बारे में कुछ जानते हैं? जिसपे युवान सेन कह रहा होता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। जिनसिंग एक प्रीशियस हर्ब है जिसमें यूनिवर्स का सारा एसेंस होता है। यह केवल सुबह के समय उगता है और दिन के मिडल तक ही रहता है। मैंने सुना है कि यह जिनसिंग 8 साल पहले सीमा माउंटेन में देखा गया था। उसके बाद से इसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। जिनसिंग की लाइफ स्पैन काफी कम होती है, इसे उगाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए यह आजकल काफी कम देखने को मिलता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि जिनसिंग की लाइफ स्पैन काफी कम होती है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इस दुनिया में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। नहीं, मुझे इसे किसी और तरीके से ढूंढना होगा, क्योंकि लोगों ने इसे सीमा माउंटेन में देखा था, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी दिन वहां पर जरूर जाकर देखना चाहिए। लिलिन को बचाने के लिए मुझे इसे ढूंढना ही होगा। जिसके बाद हमें युवान सेन को दिखाया जाता है जो कि ऑक्शन के फर्स्ट आइटम को सभी लोगों के सामने लाते हुए कह रही होती है कि यह एक ब्यूटी एलेक्सर पिल है। इसे यूज करने से आप यंग और हमेशा खूबसूरत बनी रहेंगे। यह पिल आपके स्किन को स्मूथ और आपके फेस को गोरा बना देता है और इसकी स्टार्टिंग बेट 3 मिलियन से रहेगी। जिसके बाद वह सभी लोग उस पर बैट करने लगते हैं। कोई 2 मिलियन, कोई 3 मिलियन, कोई 4 मिलियन, ऐसे ही करके बैट बढ़ते रहता है। जिसको ऐसे बैट लगाते हुए देखकर हमारा मैन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक नॉर्मल एलेक्सर की कीमत यहाँ पर इतनी अधिक हो सकती है। सच में जो लोग कोटाल स्लाइस में आते हैं वह नॉर्मल नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, यहाँ पर कल्टीवेशन करना केवल अमीर लोगों की ही बस की बात है। कोई भी नॉर्मल फैमिली कर्ज लिए बिना इस एलेक्सर को नहीं खरीद सकता। जिसपे युवान सेन हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, आपने बिल्कुल सही कहा। हम जैसे कल्टीवेटर को कल्टीवेशन के दौरान बहुत से एलेक्सर की जरूरत पड़ती है और बिना पैसों के हम कभी भी कल्टीवेशन के रास्ते पर नहीं चल सकते। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर मैंने उस दिन अपने पिल को मिस्टर क्यू को नहीं बेचा होता तो मुझे डर है कि मैं आज यहाँ पर नहीं बैठ पाता। हालांकि मुझे प्रिविलेज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे यह एडमिट करना होगा कि प्रिविलेज मेरे लिए चीजों को आसान बना देता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि कितने लोग उस मून ड्यू को पाने के लिए बेताब हैं, लेकिन उस ब्यूटी एलेक्सर की ऑक्शन में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे वह मून ड्यू इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली, लेकिन मुझे यह आज ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही युवान सुवांग ऑक्शन के नेक्स्ट आइटम को लाते हुए कह रही होती कि तो चलो अब हम अपने ऑक्शन के नेक्स्ट आइटम को लाते हैं जो कि मून ड्यू हर्ब होने वाला है। मून ड्यू हर्ब, जिसे गोनोडर्मा भी कहा जाता है, सन और मून के एसेंस को ऑब्जर्व करके बनती है। इस बीच इसे सुबह की ओस में गर्म रखना पड़ता है और समय के साथ यह बहुत ही कारीगर साबित हुआ, इसलिए लोग इसे मून ड्यू हर्ब कहते हैं। और इसकी स्टार्टिंग बैट 100 मिलियन से शुरू होगी। जिसके बाद वह सभी लोग काफी तेजी से उस पर बैट करने लगते हैं और जल्दी ही 1 बिलियन तक वह बैट पहुंच जाता है और वह यही नहीं रुकता, वह बढ़ता ही रहता है। जिसके बाद युवान स्वयं बैट को इतना ज्यादा बढ़ते हुए देख कर कह रही होती कि क्या 1 बिलियन एक ही बार में पहुंच गया। जिसके बाद युवान सेन हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, उस आदमी ने आपके मनचाहे मून ड्यू हर्ब को खरीदने के लिए 1 बिलियन का बैट कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको भी बैट कर देना चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये कह ही रहा होता है तभी कोई उस पर 1.5 बिलियन का बैट कर देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या किसी ने मून ड्यू हर्ब को खरीदने के लिए 1.5 बिलियन का बैट कर दिया। पिछली बार मून ड्यू हर्ब को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली सिर्फ 1.3 बिलियन का ही था, लेकिन अभी अभी यह बैट किसने लगाया? क्या वह लोग लॉन्ग फैमिली से हैं? जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या 1.5 बिलियन, लगता है वह मेरा राइवल होने वाला है। ऐसा कहकर वह 2 बिलियन का बैट कर देता है। जिसको ऐसे दोबारा से बैट को बढ़ाते हुए देखकर आसपास के लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या किसी ने 2 बिलियन का बैट कर दिया। मुझे लगा था कि लॉन्ग फैमिली इस मून ड्यू हर्ब को खरीद लेगा, लेकिन अब यह किस आदमी ने 2 बिलियन का बैट कर दिया। हर्सल किंगडम में लॉन्ग फैमिली एक पावरफुल लेकिन सीक्रेट फैमिली है। उनके नाम केवल किताबों और सुनी सुनाई बातों में ही मिलती है। उनके हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता। लॉन्ग फैमिली को हमेशा
वही मिलता है जो वह चाहते हैं। जो को भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ऐसा कहकर वह 2.1 बिलियन का बेट कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर 2.2 बिलियन का बेट कर देता है। ऐसे ही कहकर वह दोनों एक दूसरे के खिलाफ बेट को बढ़ाने लगते हैं। तभी युआन सेंग घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, मुझे पता है कि आप बहुत ही अमीर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो जल्दी आप अपने सारे पैसों को खो बैठेंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि युआन सेंग, अगर हम पैसों को खर्च ही ना करें तो पैसे रहने का क्या फायदा। जिसकी ऐसे बातों को सुनकर युआन सेंग उसके बातों से इम्प्रेस होते हुए कह रहा होता है कि सच में मिस्टर सेन की बातों में दम तो है। मून ड्यू पर बेट लगाने वाले सभी लोग काफी ही अमीर है, उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, आप सही हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। जिसके बाद वो मनी मन कह रहा होता है कि मिस्टर सेन अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना एलेक्सन बनाकर अमीर लोगों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं, इसलिए उन्हें पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई दरवाजे को लात मारकर खोलते हुए उनसे कह रहा होता है कि हमारे लॉन्ग फैमिली के खिलाफ बोली लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ बैट करने की? जिस बंदे को देखकर युआन सेंग हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह तो यांग मोलू है, लॉन्ग फैमिली का सबसे यंगेस्ट मास्टर। जिसके बाद वह उससे कह रहा होता है कि सर, आप इस तरह दूसरों के रूम में नहीं आ सकते, यह रूल के खिलाफ है, प्लीज आप बाहर चले जाइए। जिसपे वह उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ बोलने की इजाजत किसने दी? जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि अरे क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या तुम मेरे बातों को नहीं सुन रहे हो? वो ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आते हुए उसे डांटते हुए उससे कह रहा होता है कि यांग मोलू, तुम्हारा बहुत हो गया। मैं क्या 1 मिनट के लिए कहीं गया, तुमने यहाँ पर एक मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? ब्रदर, यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है, हमें मून ड्यू की जरूरत है, लेकिन यह आदमी उसे बैठ कर करके और भी महंगा बना दे रहा है। जिसपे उसका ब्रदर उसे डांटते हुए कह रहा होता है कि तुम चुप हो जाओ, तुमने यहाँ बहुत कुछ कर दिया है, अब यहाँ से निकल जाओ। जिसपे यांग मोलू शौक होते हुए कह रहा होता है, ब्रदर क्या यह तुम मुझसे कह रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसका ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर से इसके लिए माफी मांगते हुए उससे कह रहा होता है कि सर, मेरा नाम यांग जाओ है और मैं अपने छोटे ब्रदर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं। जिसपे यांग जाओ हैरान होते हुए मनी मन सोच रहा होता है कि मैंने उससे माफी मांगी, कोटास लाइंस में किसी की भी हिम्मत नहीं है जो को लॉन्ग फैमिली की माफी को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन इस आदमी ने बिना किसी हिचक के मेरे माफी को एक्सेप्ट कर लिया, शायद वह भी किसी बड़ी फैमिली का मेंबर है। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सर, हम मून ड्यू के खिलाफ आगे कोई बैट नहीं करेंगे। यह आज जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए प्लीज आप इसे हमारे तरफ से एक गिफ्ट समझिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि क्योंकि मून ड्यू हर ऑक्शन में है, जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही यह मिलेगा। अगर तुम सच में इसे चाहते हो तो मेरे साथ बोली लगाओ, फालतू में दिखावा करना बंद करो। जिसपे यांग जाओ घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सर, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा यह कहने का मतलब नहीं था। क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आपसे माफी मांग लूं। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। जिसको ऐसे जाते हुए देखकर युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, सच में आपने लॉन्ग फैमिली को शर्मिंदा कर दिया, मुझे लगा था कि आप उनके सामने झुक जाएंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि युआन सेंग, क्या तुम लॉन्ग फैमिली से डरते हो? जिसपे युआन सेंग सीरियस होते हुए उसे बता रहा होता है कि मिस्टर सेन, आप जानते हैं कि लॉन्ग फैमिली बहुत ही पावरफुल है और वे अपने फैमिली मेंबर की बहुत ही परवाह करते हैं। अगर आप उनमें से किसी को भी नाराज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरे फैमिली को नाराज कर दे रहे हैं। नॉर्मल कल्टिवेटर शायद ही उनसे पंगा ले पाते हैं, भले ही वह उनके बराबर ही ताकतवर क्यों ना हो। लॉन्ग फैमिली का एक लंबा हिस्ट्री है, वे लगातार हमले और रणनीति में माहिर हैं, उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। लॉन्ग फैमिली में किसी के भी कल्टिवेटर बनने से पहले उनके फैमिली में एक रियल का ड्रैगन हुआ करता था और कहा जाता है कि वह ड्रैगन लॉन्ग फैमिली का इंसेक्टर था, इसलिए लॉन्ग फैमिली का हेड हेवन का चूजन वन है। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि क्या हेवन का चूजन वन? अगर ऐसा है तो मुझे उससे मिलना होगा और देखना होगा कि हेवन का चूजन वन कैसा है। जिसके बाद युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर को चुपचाप रहते हुए देखकर मनी मन सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर सेन का लॉन्ग फैमिली से कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। नॉर्मली तौर पर वह एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन वह बहुत ही पोलाइट है और कभी भी घमंड नहीं दिखाते हैं। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, क्या आप लॉन्ग फैमिली के खिलाफ कोई गर्ज तो नहीं रखते हैं ना? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है कि युआन सेंग, तुम्हें अपने सिस्टर से और अधिक सीखना चाहिए कि दूसरों के सीक्रेट के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर युआन सेंग मून ड्यू हर्ब को लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि सैनी, बधाई हो, फाइनली आपको मून ड्यू हर्ब मिल गया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों से मून ड्यू हर्ब को लेते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं बाद में तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जिसपे युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि सैनी, यांग मूली इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, तुमने इस बार उससे नाराज कर दिया है और वह किसी दिन तुमसे इसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। हालांकि हमारा ट्रेजर हाउस लॉन्ग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यांग मूली के से निपटने के लिए काफी हैं।
मैं किसी को बाद में तुम्हें छोड़ने के लिए कह दूंगी, यह तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़े। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युवान सेंग अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि सिस्टर, मिस्टर सेन की ताकत हम सभी से कई गुना ज्यादा अधिक है, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा है तो वह अपने ख्याल खुद ही रख लेंगे, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो। जिसपे युवान सुआन ब्लश करते हुए कह रही होती कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिसके बाद वह मुंह फुलाते हुए मनी मन कह रही होती कि मैंने आज खास तौर पर उसके लिए मेकअप किया था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे सैनी से यह उम्मीद नहीं थी, वह कितना रूड था। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी वह रुकते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों को छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अब बाहर आ सकते हो। जिसके बाद यांग मोलू बाहर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सरप्राइज, तुमने यह कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, है ना? मैंने काफी लंबे समय से तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं देखा जिसे लॉन्ग फैमिली के खिलाफ जाने से कोई डर नहीं हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छा ही है। अब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि लॉन्ग फैमिली के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। जिसपे उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उससे कह रहा होता है कि यंग मास्टर, जल्दी मरने वाले आदमी से बात करने का क्या फायदा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ट्रेजर को छीनने की, आज उसका अंत है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, मैं यह देखना चाहता हूँ कि लॉन्ग फैमिली कितना पावरफुल है। जिसको ऐसे चुपचाप खड़े हुए देखकर यांग मोलू हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चुप क्यों हो, क्या तुम्हें हमसे डर लग रहा है? जिसके बाद वह अपने हाथों में अटैक बनाते हुए उससे कह रहा होता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छी बात है, आखिरकार इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा कि अपने से ताकतवर से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे घुटते हुए कह रहा होता है कि यांग मोलू, तुम लॉन्ग फैमिली के एक मामूली मेंबर हो, तुम्हारी इतनी घमंड दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यह सब करके अपने लॉन्ग फैमिली के खिलाफ ही मुसीबत खड़ी कर रहे हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उससे कह रहा होता है कि बच्चे, लगता है तुमको यह किसी ने नहीं सिखाया कि अपने से बड़े लोगों से अकड़ कर बात नहीं करते और अपना प्रेशर डाल। ऐसा कहकर वह उस पर अपना प्रेशर डालने लगता है, जिस प्रेशर के कारण वह कांपने लगता है और डरते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं उसके प्रेशर के कारण अपना बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार ये आदमी असल में है कौन? जिसको ऐसे करते हुए देखकर वह दूसरा बंदा कह रहा होता है कि धत तेरी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा होगी, मैं तो उसके आर पार भी नहीं देख पा रहा हूँ। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि कुछ भी हो, मुझे अपने यंग मास्टर के लिए टाइम बैक करना होगा। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसको ऐसे अटैक करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि सच में तुम यह जानते हुए भी कि मैं तुमसे बहुत ही ताकतवर हूँ, फिर भी तुम मुझ पर अटैक करने का हिम्मत कर रहे हो। ऐसा कहकर वह उसके अटैक को काफी आसानी से खत्म कर देता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर यांग मोलू घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, मैंने इससे पहले तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, कहीं तुम हर्सल किंगडम से तो नहीं हो ना? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम अभी भी मेरे बातों से सहमत नहीं हो, सच में तुम बहुत ही परेशान करने वाले बच्चे हो, क्योंकि तुम्हें पहले कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे फैमिली की खातिर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें कुछ नियम जानना चाहिए और दूसरों से अच्छे से पेश आना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर ये कह ही रहा होता है, तभी यांग मोलू अपने पीछे से एक मैजिक स्क्रॉल निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान ना होने पर वह उस मैजिक स्क्रॉल को एक्टिव कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पर लिंगफू और लिलिन का एक इल्यूजन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ गया होता है। जिस इल्यूजन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि बच्चे, तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम अपने इस घटिया मैजिक से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? मेरी बेटी एक लिटिल फेरी है और तुम उसकी इतनी आसानी से नकल नहीं उतार सकते। ऐसा कहकर वह उस इल्यूजन को खत्म कर देता है। जिसको अपने इल्यूजन को ऐसे खत्म करते हुए देखकर वह डरते हुए से कह रहा होता है कि यह कैसे हो सकता है, यह मैजिक हमारे फैमिली का सबसे ताकतवर मैजिक था और तुमने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया, आखिरकार तुम हो कौन? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में अटैक बनाते हुए उससे कह रहा होता है कि बच्चे, अगले जन्म में तुम एक अच्छे इंसान बनकर पैदा होना। जिसको ऐसे अपने और आगे बढ़ते हुए देखकर यांग मोलू डरते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं लॉन्ग फैमिली का बेटा हूँ, अगर तुम मुझे मार देते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि लॉन्ग फैमिली मेरे मौत का तुमसे बदला लेगा? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम अभी भी धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो, सच में तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। ऐसा कहकर वह उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तालिस्मान आके उस अटैक को बीच से ही खत्म कर देता है। इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि तो यहाँ पर एक और आदमी आ गया जिसे मरने का शौक है। जिसके बाद वहाँ पर यांग जाओ आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सर, मेरा ब्रदर बहुत ही बदमाश है, प्लीज आप उसे मेरे लिए माफ कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसकी जान बख्श दें। मैं आपको इसके बदले में वह एलेक्सर देने के लिए तैयार हूँ जो मैं ऑक्शन से खरीदा था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वापस जाने पर मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और अब मैं उसे बाहर कोई गड़बड़ करने नहीं दूंगा। प्लीज आप मुझ पर भरोसा करिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस एलेक्सर को लेते हुए उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक एलेक्सर उसकी जान बचाने के लिए काफी होगा? जिसपे यांग जाओ उससे कह रहा होता है कि सर बताइए, मैं अपने ब्रदर की जान को बचाने के लिए और क्या कर सकता हूँ, मैं उसे करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुमने मून ड्यू खरीदने के लिए 2 बिलियन का बेट किया था, सच बताओ तुम्हारा उसे खरीदने का क्या मकसद था? जिसपे यांग जाओ घबराते हुए उसे बता रहा होता है कि सच कहूँ तो किंग चेन नाम के एक आदमी ने हमसे इसे खरीदने
भेजने के लिए कहा था। उन्हें हेवन का एक ब्लेसिंग मिला हुआ है और वह हमारे लॉन्ग फैमिली का एक स्पेशल गेस्ट बना हुआ है, लेकिन वह अभी बहुत ही बुरी तरह से घायल है और उसे अपनी कल्टिवेटर को दोबारा से पाने के लिए मून ड्यू हर्ब की जरूरत है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या ली किंग चेन फिर से? पिछली बार भागने के बाद से मुझे उसका कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन वह तो इतने दिनों से लॉन्ग फैमिली में छुपा हुआ था। जिसके बाद वह यांग जाओ से कह रहा होता है कि यांग जाओ, मैं तुम्हारे ब्रदर को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके जान के बदले ली किंग चेन की जान को देना होगा। तुम अब वापस जाओ और ली किंग चेन को ढूंढो, जैसे ही वह तुम्हें मिले मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिसपे यांग जाओ घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि ली किंग चेन ने आखिरकार क्या किया है जो उसे इतने बड़े बड़े आदमी ढूंढ रहे हैं, आखिरकार वह इतने बड़े आदमी को कैसे नाराज कर सकता है। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सर मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे उसका ठिकाने का पता चलेगा मैं आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए उसे कह रहा होता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे खिलाफ निर्दय होने के लिए दोषी मत देना। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद यांग मलूब अपने ब्रदर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर आखिरकार तुमने उससे यह प्रॉमिस क्यों किया? उसके पास कोई सपोर्टर नहीं था। अगर हम उसे कुछ समय तक यहाँ रोक पाते और हमारे एल्डरों को आने का इंतजार करते तो वह यहाँ से नहीं भाग पाता, भले ही वह कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। जिसपे यांग जाओ कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहता और ऐसे ही शांत खड़ा रहता है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक से खून की उल्टी करने लगता है। जिसको ऐसे खून की उल्टी करते हुए देखकर यांग मुलू काफी ज्यादा घबरा गया होता है और अपने ब्रदर की चिंता करते हुए उसे कह रहा होता है कि ब्रदर तुम्हें तो बहुत ही सीरियस चोट लगी हुई है। जिसपे यांग जाओ उसे कह रहा होता है कि उसकी कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा थी, मैं उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। अगर मैं उसके सामने ठीक होने का नाटक नहीं करता तो तुमको क्या लगता है वह हमें इतनी आसानी से जाने देता? और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें लिंक फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और वह मून ड्यू हर्ब को लिलिन को खिलाते हुए कह रहा होता है कि लिलिन इस मून ड्यू हर्ब को जल्दी से खा लो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। ऐसा कहकर वह खिला देता है और उसे खाने के कुछ समय बाद ही लिलिन अपनी आंखें खोल लेती है। जिसको ऐसे अपनी आंखों को खोलते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और उससे कह रहा होता है कि सच में यह काम की साबित हुई, मून ड्यू हर्ब वाकई ही अद्भुत है, उसकी कुछ ही ड्रॉप ने लिलिन को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वही कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर लिंकू आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है सैनी तुम इन 2 दिनों से कहाँ गायब थे? मुझे पता है कि तुम्हारा कुछ सीक्रेट हो सकता है, लेकिन अगर तुमको वाकई कोई मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन कह रहा होता है कि लॉर्ड बा के रूप में मैंने कभी किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि वह मेरी मदद करेगी। मुझे लगता है कि लिंकू ही एकमात्र ऐसी इंसान है जिसने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत की है। जिसके बाद वह उससे कह रहा होता है कि लिंकू तुम परेशान मत हो, मैं इसे संभाल लूंगा और तुम इतने समय से क्यों जगी हुई हो? जिसपे लिंकू उससे कह रही होती कि मैंने लिलिन को अभी अभी सुलाया था, लेकिन देखो तुमने उसे दोबारा से जगा दिया, वह अभी बच्ची है, उसे समय से सोना चाहिए। जिसके बाद वह लिलिन के पास जाते हुए उससे कह रही होती कि लिलिन अब सोने का समय हो गया है, चलो अब सो जाओ। जिसपे लिलिन काफी क्यूट तरह से अपने फादर से कह रही होती कि फादर बाकी सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ सोते हैं, लेकिन आप मेरे साथ नहीं सोते, क्या अब आप मुझे प्यार नहीं करते? जिसपे लिंकू शर्माते हुए उससे कह रही होती कि लिलिन फालतू की बात करना बंद करो, हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन हम साथ में नहीं सो सकते। जिसपे लिलिन फनी तरह से रोते हुए कह रही होती कि नहीं आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि लिलिन ने मुझसे पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा था, मुझे लगता था कि वह जब तक अपनी मम्मी के साथ रहेगी वह तब तक खुश रहेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिलिन अपने दिल में एक पूरे फैमिली की उम्मीद पाल रही होगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिंफू से कह रहा होता है कि लिलिन और मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सोएंगे। जिसपे लिंफू यह सुन के काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। जिसके बाद लिलिन अपनी मम्मी को इमोशनल डैमेज देते हुए उसे कह रही होती कि प्लीज मम्मी फादर को हमारे साथ सोने दीजिए। जिसपे लिलिन को यह ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वह लिलिन से कह रही होती कि ठीक है लिलिन आज रात वह हमारे साथ सो सकता है, तो प्लीज तुम रोना बंद करो। और वह मनी मन कह रही होती कि जब मैं छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा अपने अपने कामों में काफी ज्यादा बिजी हुआ करते थे, जिसके कारण मुझे कभी भी एक फैमिली का प्यार नहीं मिल सका, लेकिन मैं यह लिलिन के साथ नहीं होने दे सकती। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह तीनों एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं, जिस कारण से लिंफू बलस करते हुए कह रही होती कि आखिरकार यह सब ऐसा क्यों होते जा रहा है, मुझे बहुत ही पछतावा है, मेरा कभी भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब उस आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना जिसे मैं कुछ ही समय से जानती हूँ कितना शर्मनाक है। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कह रही होती कि अच्छा हुआ कि लिलिन हमारे बीच में है, इसे मुझे थोड़ा राहत मिल रही है। ऐसा कहकर वह भी वहाँ पर सो जाती है और उसके सोने के तुरंत बाद हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए कह रहा होता है कि मैं लाखों सालों से जी रहा हूँ और मुझे आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मुझे प्यार हुआ हो, लेकिन अगर लिंफू लिलिन का अच्छी तरह से ध्यान रखेगी तो मैं उसके प्रति कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा, मैं आज उसे यह ब्यूटी एलेक्सर गिफ्ट में दे रहा हूँ। ऐसा कहकर वह उसे ब्यूटी एलेक्सर पिल को खिला देता है और कह रहा होता है कि मैं एक आदमी होने के नाते मुझे बस अपनी लवर की प्रोटेक्शन और खुशी का ध्यान रखना चाहिए, है ना? कोई भी हमारे फैमिली की हैप्पी भरे पल को बर्बाद नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा करने का हिम्मत करेगा तो मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूंगा। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।